भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। अयोध्या में राममय माहौल है, हर कोई पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म क्या हुआ। यहाँ पर लोगों का समंदर उमड़ आया है। राम मंदिर में जब मैं दर्शन करने के लिए गई थी, वहां पर काफी ज्यादा भीड़, लाखों की तादाद में भक्त व्याकुल हैं। वो अपने प्रभु राम के दर्शन कर लेना चाहते हैं, उसके लिए वो लालायित दिखाई देते हैं। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जैसे ही भक्ति का जो दरिया है वो जब बहना शुरू होता है तो फिर भला उसको कौन रोक सकता है। प्रशासन की ओर से बार बार अपील भी की जा रही है। आसपास के जितने भी अयोध्या से सटे हुए इलाके हैं वहां पर रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले भक्तों को रोका जा रहा है कि अभी भारी भीड़ को देखते हुए आप थोड़ा इंतजार कर लें। जब 500 सालों की प्रतीक्षा आप सबने कर रखी है तो थोड़ा सा और इंतजार करेंगे तो फिर प्रभु रामलला के दर्शन बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाएंगे। लेकिन जब मैं पहुंची थी भगवान की जन्मभूमि पर, रामलला के जब मैंने दर्शन किए, उस वक्त वहां पर क्या माहौल था, किस तरह का नजारा था, बताती हुई मेरी रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम के दर्शन करके अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि लोग अभी अयोध्या की तरफ रुख नहीं करें। मैं चाहूंगी संजय जरा आप दिखाइए। आपको बता दें कि इस तरह के नजारे, कितनी कतारें लगी हुई हैं। आप जाइए, सीढ़ियों पर जाइए और उसके बाद जरा दिखाइए। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों को मैनेज कर पाना, जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करें, उसके बाद आराम से आकर दर्शन कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। जितनी मंदिर के अंदर भीड़ है उतनी ही मंदिर के बाहर और अलग अलग शहरों में। तो दूर दूर से जो लोग अयोध्या अभी आना चाहते हैं उनके लिए गुजारिश ये है कि आप अभी अयोध्या का रुख नहीं करें। आराम से जब ये भीड़ कम होगी, जब स्थानीय प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से सूचना दी जाएगी, उसके बाद आप लोग अयोध्या आए ताकि यहाँ पर आराम से प्रभु राम के दर्शन आप कर पाएं। अंदर जाएंगे 1 सेकंड के अंदर तुरंत आपको आगे किया जाएगा। इसी वजह से आपको थोड़ा इसके लिए इंतजार करना चाहिए। इस वक्त श्री राम जन्म भूमि का जो मुख्य प्रांगण है, मंदिर है, उसके बाहर मेरी मौजूदगी है। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बाहर खड़े हैं। सभी से गुजारिश है कि अभी वैसी परिस्थिति नहीं है कि आप यहाँ पर आकर दर्शन करें। जो लोग अभी बाहर खड़े हैं उन सभी से गुजारिश है लौटे, बाद में आकर आराम से दर्शन करें। अभी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। राम मंदिर का पट खुलते ही आम लोगों की आज इतनी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन को अब सुरक्षा के नए कदम उठाने पड़े हैं। हम आपको दिखा दें, ये श्री राम जन्मभूमि का रास्ता है और यही वो रास्ता है जिसे राम पथ, भक्ति पथ कहते हैं, जो कि राम मंदिर तक जाता है। इस रास्ते पर सुबह से इतनी भीड़ थी कि प्रशासन के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। लेकिन को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल लोगों की एंट्री को रोका गया है। कहां से आई? हम दिल्ली से आए हैं। दर्शन नहीं, अभी 5 दिन हो गए दर्शन। आज से तो खुला है ना, खुला तो आज ही। हाँ, तो आज दर्शन करके ही जाएंगे, बिगर दर्शन के नहीं जाएंगे। जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए अब अयोध्या में लगातार आरएएफ से लेकर के यूपी पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में चाक चौबंदी बढ़ाई गई है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए आरएएफ के जवान आपको दिखाई देंगे जो अपनी पोजीशन ले रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं और ऐसे ही नाकाबंदी आपको हर एक तरफ दिखाई देगी। एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं, ये हनुमानगढ़ी से आगे की तरफ बैरिकेड लगाया गया है। केवल उन्हीं गाड़ियों को अनुमति दी जा रही है जिनके पास पास है। कोई भी प्राइवेट गाड़ी यहाँ अलाउ नहीं होगी। सभी लोग पैदल जा रहे हैं और यही कारण है कि गाड़ियों की व्यवस्था को रोका गया है, क्योंकि आने वाले आगंतुक, आने वाले श्रद्धालु, आने वाले तमाम जितने दर्शनार्थी, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन को इस वक्त कड़ाई करनी पड़ रही है। और इसके लिए आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड किया गया है और जो पुलिस और जवान यहाँ पर आरएएफ समेत तमाम सीआरपीएफ और अलग अलग टुकड़ियां मौजूद है, वो इस बात को सुनिश्चित करती नजर आ रही है।
तो देख लिया आपने प्रशासन ने क्या इंतजाम किए रखे हैं। आज तक की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर जगह प्रभु राम को लेकर जो व्याकुलता है वो यकीनन वो बेसब्र हुए जा रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी अपील यही है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। सभी ने 500 सालों की प्रतीक्षा की है, थोड़ी और प्रतीक्षा कर लें ताकि आराम से आप सभी जाकर दर्शन कर पाएं। राम मंदिर के भीतर की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और आरएफएफ की टीम वहां पर तैनात की गई है। वो इसलिए क्योंकि भीड़ की आड़ में ऐसा न हो कि जो उपद्रवी तत्व हो वो कोई गलत फायदा उठाएं और फिर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाए। इसी वजह से वहां पर आपको बताते चले कि जिस तरह की व्यवस्था इस वक्त मौजूदा वक्त में देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। जब मैं भी गई थी उस समय हमने देखा था कि मंदिर के भीतर जब आप बिल्कुल मुख्य गर्भगृह के ठीक बाहर वाली स्थिति में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो वहां पर पाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को लगाकर रखा गया है स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ। और इसी के साथ ही जल्दी जल्दी भक्तों को आगे भेजा जाता है ताकि लाखों की तादाद में जो श्री राम के भक्त हनुमान के यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग जाकर दर्शन पूजन कर पाएं, उनके दर्शन में कोई कमी बाकी न रह जाए। लेकिन राम को लेकर जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वो लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं, गाना सुनाना चाहते हैं। आप भक्ति गीत सुनाइए। मैं अंशु तिवारी महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरी जन्मभूमि प्रतापगढ़ है। और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। एक छोटा सा भजन आपको जल्दी से अयोध्या अयोध्या मेरे राम, युग राम राज का आ गया दिन ये आज का, छा गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान रह गया राम राज का, आ गया शुभ दिन ये आज का, छा गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान रह गया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर जागा है अयोध्या, भाग्य जागा है। यहाँ पर लोग भावनाएं प्रकट कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं। अब हमारी अगली रिपोर्ट। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धा की भावना के साथ लोग दर्शन करने आते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे। किसी को असुविधा न हो इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफ़ी समय हो जाता है। श्री राम नवमी पर तो हमेशा होती है और उस समय अब रोड चौड़े नहीं थे, अब रोड चौड़े हो गए। बदलाव बहुत हो गया अयोध्या जी में। नहीं तो भीड़ तो श्री राम नवमी जितनी भीड़ होती है 4-4 घंटा 8-8 घंटा लगते थे दर्शन करने श्री राम जन्मभूमि पर। हनुमानगढ़ी लाइन लगती थी दर्शन करने के लिए। तो भीड़ तो भगवान श्री राम जी में हमेशा आस्था वाले आती रहती। हमारे साथ कनक हरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। कनक हरी जी, आपको भी लंबा अरसा हो गया यहाँ, इस आंदोलन से भी जुड़े रहे आप और इसके साथ ही तो इतनी भीड़, प्रशासन सुचारू रूप से तो चीजें चलेंगी, लेकिन अभी चूंकि मामला नया नया है, भक्तों का उत्साह और प्रेम भी नया है और नए कलेवर में रामलला है। निश्चित ही जिस तरीके से हमारे परम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जितनी भी भीड़ आए, पूरे विश्व का स्वागत महाराज जी ने किया है। और जिस तरीके की उनकी व्यवस्था है, उनकी टीम की व्यवस्था है, मुझे ऐसा लगता है किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। जब से श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपको बताते चले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आज ही 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं श्री राम के। 2.5 से 3 लाख बहुत बड़ी तादाद है। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने राम जन्मभूमि पर जाकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु की मूरत देखने की इच्छा से 2.5 से 3 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। लगभग उतनी ही संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन करने अभी बाकी हैं जो आसपास राम मंदिर के अलग अलग हिस्सों से भीतर प्रवेश पाने के लिए व्याकुल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 8,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इस वक्त की गई है ताकि वहां पर परिंदा पर भी ना पा पाए, कोई भी उपद्रवी तत्व अराजक तत्व इसका फायदा नहीं उठाने पाए। उसको लेकर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम हो, यह तमाम दूसरी टीमें
में जो सुरक्षा के लिए लगातार वहां पर मुस्तैद हैं, उनकी ओर से कोशिश यही की जा रही है कि आराम से श्रद्धालु श्री राम के दर्शन कर पाएं और जल्दी जल्दी से वहां से निकल पाएं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए बेताब व्याकुल दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी खबर है, लेकिन यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो श्री राम जी की डायरी लेकर आए हैं। जल्दी से बताइए क्या है इसमें, पन्ने पलटते जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए मैं 30 साल से राम नाम लिखता हूँ और भगवान हनुमान जी की कृपा से कर्नाटक भूमि पे मैं ये राम नाम लिखता हूँ। कर्नाटक से लेकर आए हैं आप, और ये देखिए राम नाम अलग अलग हिस्सों में ये बड़ी खूबसूरती से इन्होंने लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और ये आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम की इन्होंने ये तस्वीर बनाई हुई है। तो इस तरह की तस्वीर है, इस तरह की भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कल के जो वीडियोस थे उसको किस तरह से देश को समर्पित करते हुए अपनी भावना की अभिव्यक्ति की है। अब वो वीडियो दिखाते हैं आपको। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो वीडियो ट्वीट करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की गई है, श्री राम को लेकर इस देश की जो आस्था है, जो करुणा है, भाव विह्वल हुए जा रहे हैं लोग, क्योंकि राम इस देश के धर्म के सबसे बड़े प्रतीक राम ही धर्म, धर्म ही राम। और उसी राम की मूर्ति जब विराजमान होती है तो एक अलग जगाती हुई तस्वीरें संसार भर में जाती हैं। फिलहाल आपको बताते चले इन सबके बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक तरफ यहाँ पर श्री राम को लेकर जो कोशिशें लगातार की जा रही थी, वो कोशिशें यहाँ पर कामयाब हो गई हैं, लेकिन अब मथुरा को लेकर जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मथुरा को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं कि राम मंदिर तैयार हो गया है। कृष्ण जन्मभूमि शादी ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। उससे पहले आराम से अपनी बात रखेंगे, प्लीज आराम से अपनी बात रखेंगे। उसके पहले खबरदार करते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अयोध्या को लेकर संकल्प किया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता वो माला नहीं पहनेंगे। शिक्षा मंत्री का 34 साल का प्रण पूरा हुआ तो कल उन्होंने पहली बार माला पहनी। और इसके साथ ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए नया संकल्प ले लिया है। कहा है कि जब तक मथुरा का कृष्ण मंदिर तैयार नहीं हो जाता वो एक वक्त का ही खाना खाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा और भगवान राम उस भव्य मंदिर में नहीं विराज जाएंगे तब तक मैं माला नहीं बनूंगा। भगवान राम का मंदिर बन गया, आज वह उस भव्य मंदिर में विराज गए हैं, इसलिए आज मेरा संकल्प पूरा हो गया। आज मेरे संपर्कित लोग, पार्टी के लोग, समाज के लोग, मित्रगणों ने खूब सारी मालाएं पहनाई। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाता और श्री कृष्ण भगवान उसमें नहीं विराज जाते जब तक एक टाइम ही भोजन करूंगा।
कल की तारीख, कल का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, अब आपको लोगों की भावनाओं के जरिए बताते हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने डॉक्टर से इस बारे में गुजारिश कर रखी थी कि उनके बच्चे का जन्म 22 तारीख को ही हो, और जिन बच्चों का जन्म हुआ है 22 तारीख को, यानी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के आसपास उसी तारीख को, तो उनमें से किसी ने अपने बच्चे का नाम राघव रखा है, किसी ने राम रखा है, किसी ने सिया रखा, किसी ने सीता रखा है। एक मुस्लिम महिला ने अपने बच्चे का नाम, जब वो कल 22 तारीख को जन्म लेता है, तो उसका नाम रख दिया है राम रहीम। एक समय हमने चूजा कि जब वहाँ अयोध्या में श्री रामचंद्र जी अपनी आंखें, उनकी आंखों की पट्टी हटे और वो वहाँ विराजमान हो, उसी समय, उसी क्षण ये सौभाग्य मुझे भी मिले कि मैं अपनी डिलीवरी करा सकूं। इसी समय पे हमारी इच्छा थी कि हमारे घर भी ये राम जी के छोटे स्वरूप आए। डॉक्टर से क्या कहा था आपने? डॉक्टर से कहे कि आज राम भगवान आने वाले हैं, बहुत अच्छा दिन है, बहुत फेवरेट दिन है हम लोग के लिए, राम भगवान के लिए तो बहुत, हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है ना, इसलिए हम सोचे कि चलो रामे भगवान दिन के पैदा होना चाहिए बाबू को। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है आप लोग, बहुत बहुत। वो लोग चाहते थे कि दर्शन को लेकर पहली ही सुबह बनी अव्यवस्था के बाद अब धीरे धीरे सुरक्षा पटरी पर लौटने लगी है। हम इस वक्त जो राम जन्मभूमि मार्ग है, जहां से श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं, उसके ठीक बाहर हैं, और अब देखिए एक लाइन से ये तमाम श्रद्धालु हैं, उन्हें भीतर भेजा जा रहा है, यानी कि लाइन लगा करके बकायदा श्रद्धालुओं को इस राम जन्मभूमि मार्ग पर भेजा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता है, जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो निकल रहे हैं। अब हम आपको बता दें किस तरह से सिक्योरिटी फिलहाल बनाई गई है। ये 3 स्तरीय ये सुरक्षा है। सबसे आगे ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्थानीय पुलिस या जिला पुलिस कह लें, उनकी सुरक्षा आपको पहले लाइन में दिखाई देगी। उसके बाद एसएसबी के जवान हैं, उनकी राम सीता के साथ ही एक नई अलग जगाती हुई ये अयोध्या, वो अयोध्या जिसके नाम में ही है, जिसको कभी जीता नहीं जा सके, यानी कि जो अजय है, उस अयोध्या से ये संदेश, ये संकल्प जो सिद्धि की ओर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नए भारतवर्ष के निर्माण को लेकर।